गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? बढ़िया, ठीक। देखिए आप लोग क्या पढ़ रहे थे, नाव और जलधारा वाले क्वेश्चन को, तो जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉब्लम ऑन बोट एंड स्ट्रीम। ठीक, तो इस क्वेश्चन के बारे में कल प्रॉपर्टीज डिस्कस हो चुका था और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन हम बताए थे जो एक अच्छे क्वेश्चन थे, वैसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को जब थोड़ा सा घुमा देता है तब आप लोग परेशान होते हैं। तो आज थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन लेके मैं आया हूं, उसको मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो बोर्ड पे देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ रिवर इज रनिंग एट 1 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स him 75 minutes to row a place and back. How far is the place? क्वेश्चन में कहा है कि एक आदमी है जिसका पानी में स्पीड, ठहरे हुए पानी में यानी कि स्टिल वाटर में उसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और रिवर रनिंग एट द 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि रिवर यानी कि नदी का स्पीड, धारा का बहते हुए पानी का स्पीड कितना है 1 किलोमीटर पर आवर। अब कहा कि वह आदमी धारा की तरफ तैरते हुए जाता है फिर वापस आता है। जाने और आने में टोटल समय लगाया है 75 मिनट। यहां पर लिखा है ना टू रो प्लेस एंड बैक, जाता है फिर वापस आता है, तो जाने और आने में पूरा समय कितना लगा है 75 मिनट। फिर कहा कि हाउ फॉर इज द प्लेस, यानी कि वो जितने दूर जाता है और वापस आता है उसकी दूरी बताना है। केवल एक तरफ से दूरी बताएंगे, दोनों तरफ से नहीं, केवल एक तरफ से, जैसे ए बिंदु से बी तक जाता है उतने की दूरी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सारे बच्चे बोर्ड पे देखें, एक एक लाइन पे कंसंट्रेट करिएगा। कल हम बताए थे कि स्टिल वाटर जो होगा उसको एक्स से डिनोट करेंगे। तो यहां पे कहा है कि अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कभी भी बोल दे तो समझ जाइए ए एक्स की वैल्यू दिया है। इफ रिवर इज रनिंग एट 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि करंट बहते हुए पानी को किससे डिनोट किया जाता है y से, तो y इज इक्वल टू दिया है 1। अब देखिए बच्चों, एक आदमी जाता है तो कहेंगे डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहा, वापस आता है तो अप स्ट्रीम की तरफ। तो जाते समय इक्वेशन क्या बनता है, डाउन स्ट्रीम की इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। जाते समय टाइम कुछ और होगा, आते समय का टाइम कुछ और होगा, ध्यान से समझिएगा। ये तो हो गया जाते समय यानी कि डाउन स्ट्रीम की तरफ। जब वापस आएगा तो हो जाएगा x माइनस वाई। डिस्टेंस तो उतना ही तय करेगा, जितना गया है उतना ही वापस आएगा, यानी कि d होगा यहाँ पे, और टाइम बदल जाएगा यानी कि t2। अब देखिए बच्चों, यहां से निकालिए, पहले से t1 निकालिए पहले इक्वेशन से, तो d अपॉन एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई जोड़ देंगे तो यहां पे हो जाएगा 6। ये पहला बन के आ गया t की वैल्यू। अब देखिए दूसरे में, दूसरा यहां पे नीचे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। t2 इक्वल टू अगर सॉल्व करेंगे तो d के अपॉन में x माइनस वाई आएगा, और x माइनस वाई क्या है 5 माइनस 1 यानी कि 4, d बाई 4 आ गया। अब देखिए बच्चों, एक चीज पे गौर करिए, दोनों टाइम को जोड़ के जाने और आने में टोटल समय कितना लगा है 75 मिनट, और आपका जो एक आर्स में आया है, टाइम जो है ना वो आर्स में है, तो आप क्या करेंगे t1 प्लस t2 इक्वल टू लिखेंगे 75 मिनट। मिनट को आर्स में चेंज कर लीजिए, तो 15 75 15 चौके 60। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, t1 की जगह लिखेंगे d बाई 6, यहां पे लिखेंगे d बाई 6, और t2 की जगह पे d बाई 4 इज इक्वल टू हो गया 5 बाई 4। थोड़ा सा यहां पे छोटा लिखा हूं, जूम करके देख लीजिएगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन बना है यहां पे, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू किलोमीटर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मिनट को हम आवर्स में चेंज कर लिए, क्योंकि ये भी आवर्स में आ रहा था, सब आवर्स में और किलोमीटर में चेंज हो गया है, तो d की वैल्यू आपका किलोमीटर में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
लास्ट का थोड़ा सा सोल्यूशन बचा है, आप कर लीजिएगा, केवल एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करिएगा। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है बोर्ड पे देखिए, द स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम 1.5 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर इज। क्वेश्चन का मतलब समझिए, इसमें कहा है स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम इन 15 किलोमीटर पर आवर, सॉरी डाउन स्ट्रीम। तो देखिए बच्चों, अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम बोले, इसका मतलब होता है इक्वेशन। डाउन स्ट्रीम की तरफ इक्वेशन क्या बताया था, कल ही डिस्कस हुआ था, x प्लस वाई। तो डाउन स्ट्रीम की तरफ जाता है तो कितना समय लगाता है टोटल, ये दोनों स्पीड है, स्पीड को जोड़ने के बाद डाउन स्ट्रीम में टोटल समय कितना लगा है, 15 किलोमीटर पर आवर। समय नहीं, स्पीड कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम बोले या करंट बोले या जल की धारा की प्रवाह बोले, तो सबकी वैल्यू सेम होता है, सबको y से ही डिनोट करते हैं, सब एक दूसरे के ही सिनोनिम्स हैं। तो 1.5 किलोमीटर पर आवर y की वैल्यू है। अब देखिए बच्चों, आपसे पूछा क्या जा रहा, द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट बताइए अप स्ट्रीम की तरफ कितना होगा। तो अप स्ट्रीम की तरफ क्या होगा, x माइनस वाई की वैल्यू पूछा है। पूरा क्वेश्चन हम फ्रेमिंग कर दिए हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डाउन स्ट्रीम से x प्लस वाई इक्वल टू 15 दिया था, करंट की वैल्यू या स्ट्रीम की वैल्यू दिया था, अप स्ट्रीम पूछ रहा है यानी कि x माइनस वाई पूछ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू यहां पर रखिए 1.5 इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू हो जाएगा 13.5। अब देखिए बच्चों, x की वैल्यू आया 13.5 माइनस y की वैल्यू 1.5, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में बस इतना पहचानना है कि किसको क्या बोलेंगे, कहां पे कैसा इक्वेशन बनेगा। क्लियर हो गया होगा। इसको रख कर दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन में आता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अ मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बात को समझिएगा, स्टिल वाटर की वैल्यू दिया है। अब आगे बोला है इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, देखिए इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम यानी कि वेलोसिटी मींस क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या दिया है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब कहा है कि द टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम अ प्लेस 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक। कहा है कि एक आदमी है जो 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम की तरफ जाता है यानी कि उल्टा जाता है, और फिर वहां से सीधे डायरेक्शन में आता है यानी कि डाउन स्ट्रीम की तरफ। तो 10 किलोमीटर उल्टा जाके जब वापस आएगा तो 10 किलोमीटर वापस भी तो आएगा। जितना दूरी तय किया है उतना ही दूरी दोबारा तय करेगा। तो जाने और वापस आने में समय कितना लगा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों एक एक चीज पे गौर करिए। पहले ही सेंटेंस में आपको कहा है कि अ मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर जैसे ही बोले तो आप समझ जाओ एक्स की वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 3 किलोमीटर पर आवर। इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम या करंट, बात एक ही हुआ, वेलोसिटी यहां पे स्पीड को डिनोट करेगा। तो स्ट्रीम की वैल्यू क्या दिया, 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम या करंट बात एक ही है यानी कि 2 किलोमीटर वाई से डिनोट करेंगे। करंट की वैल्यू वाई से डिनोट किया जाता है। अब देखिए बच्चों, कहा है कि अप स्ट्रीम की तरफ जाता है 10 किलोमीटर और वापस आता है, तो टोटल समय कितना लगेगा। यहां पे देखिए सेंटेंस क्या बोला है, द टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम टू अ प्लेस 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक। अप स्ट्रीम जाने के बाद फिर वापस वो 10 किलोमीटर जाता है तो कितना समय लगेगा। मेरी बात पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले अप स्ट्रीम का फार्मूला लगाइए, x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस दिया है 10 किलोमीटर और टाइम नहीं पता है तो t1 लिखेंगे। पहले इसको सॉल्व करिए।
तो हो जाएगा T1 इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई नीचे जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो एक्स माइनस वाई करेंगे तो क्या आएगा 1। ये तो हो गया अप स्ट्रीम। एंड बैक का मतलब क्या होगा? एंड बैक का मतलब होगा डाउन स्ट्रीम, वापस जा रहा। तो डाउन स्ट्रीम का फार्मूला क्या होता है बच्चों? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर रहेगा और टाइम आ जाएगा T2। तो यहां पे देखिए T2 इज इक्वल टू होगा, कॉमा करके आगे बता रहा हूं, 10 अपॉन में हो जाएगा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई यहां से करिए तो हो जाएगा 5, ये आ गया 2। तो T1 की वैल्यू यहां से आ गया 10 और T2 की वैल्यू बच्चों क्या आया बताइए? T2 की वैल्यू आ गया 2। तो अब बताइए टोटल समय कितना लगेगा? टाइम टेकन बाय हिम टू द स्विम टू प्लेस एंड बैक। तो कहा है टोटल समय कितना लगेगा जाने और आने में? T1 प्लस T2 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 2 यानी कि 12 घंटा लगेगा। 12 घंटे जाने और वापस आने में। एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आंसर तो आपको समझ में आ गया है कैसे आएगा। देखिए आज के क्वेश्चन में सिर्फ हमें इतना बताना था कि स्ट्रीम जब बोलेगा तो क्या मानेंगे, करंट बोलेगा तो क्या मानेंगे, एक्स प्लस वाई कहां पे माना जाता है, एक्स माइनस वाई कहां पे माना जाता है, और कैसे क्वेश्चन को वेरिएट करेगा, ये सब बताना था। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो बच्चे कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, वो लोग उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आपका आज का भी चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑन बोर्ड का चैप्टर हो चुका है। 2 वीडियो में पूरा क्वेश्चन का वेरिएशन कंप्लीट कर दिया हूं। ज्यादा आपका 7-8 क्वेश्चन में वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। और ये जो वीडियो बनाते हैं हम, जो अर्थमेटिक का पार्ट होता है, ये किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो अभी आपका यूपी SSC वाले भी एग्जाम कराने जा रहे हैं, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई में आता ही है क्वेश्चन, और 1 डे ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। जरूर सॉल्व करिए, आपको वेटेज पता होगा। और जो बच्चे तैयारी करते हैं, जिनको मैथ सीखना है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर किया करें और लाइक करके हमें बताएं कि कैसा लगता है आपको। हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और हम मेहनत करेंगे आपके लिए। और लगे रहिए। जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।